अर्जुन राम मेघवाल हैं तो वो सच में ही दलित हैं। सच में दलित है, सच में दलित हैं, वास्तविक दलित हैं। और अमित शाह जो हैं वो उच्च कोटि के हैं। हाँ। तो होता क्या है कि अमित शाह माफी मांग लेंगे तो गृह मंत्री माफी मांगेंगे। जो जिंदगी के लिए मेघवाल जी, मैं आपको भी बता देता हूँ, आपके गुजर बसर के लिए, आपके कई पीढ़ियों के गुजर बसर के लिए आपने बहुत कमा लिया होगा। अब थोड़ा सा समाज के लिए कमाइए, मेघवालों के लिए कमाइए। ये गृह मंत्री प्रधानमंत्री के मुंह पे मारिए, राष्ट्रपति जी से कहिए कि मेरा अपमान हुआ है और इस बात को वहां तक उठाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का बहुजन आपको सर पे बिठा लेगा। बहन जी मायावती तक को भूल सकता है अगर आपने जरा सी हिम्मत दिखाई। भी वो 100 जीतते थे और 500 हार जाते थे। कारण क्या था कि वो 10-10 की टुकड़ी में आते थे, 10-10 की टुकड़ी में आते थे। और जिस दिन वो इकट्ठे होके आते तो मैं कहता हूं उन्हें मारते नहीं बल्कि बगल में दबा के उठा के ले जाते। देखते हैं हम कौन सा मंत्री कौन सा विधायक घर से बाहर निकलता है। मैं गारंटी देता हूं पूरे भारत से लोग यहाँ पहुंचेगा दिल्ली में, और जितने भी MP हैं, MLA हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्हें बाहर निकलने में कांपेंगे। लेकिन आज तक क्या अखिलेश यादव ने ये गारंटी दी कि जो बहन जी ने जिले बनाए थे महापुरुषों के नाम पे, आने वाले समय में अगर मेरी सरकार आई तो मैं उन्हें फिर से ऐसे ही नाम पे दूंगा, जो गलती हुई मैं उसको भूल सुधार करूंगा। ये उन्होंने कहा? नहीं कहा। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज 22 लाइव। हमारे साथ बहुजन गायक शशि भूषण जी विराजमान है हमारे साथ, और ज़्यादातर बहुजन मुद्दों को ही लगातार सोशल मीडिया पर उठाते हैं और काफ़ी प्रोग्राम भी कवरेज करते हैं जगह जगह पूरे देश में जाकर। लेकिन शशि भूषण जी, हम बात करेंगे जो लगातार मुद्दा हाईलाइट हो रहा है अमित शाह को लेकर, कि अमित शाह ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन एक दलित मंत्री भी कह सकते हैं राजस्थान से अर्जुन मेघवाल है, लेकिन हाल फिलहाल वो कानून मंत्री है जी, वो माफी मांग सकते हैं, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांगी। क्या वजह रही? क्या दलित बीजेपी में माफी मांग सकता है? कोई बड़ा पदाधिकारी वो माफी नहीं मांग सकता है? इनके पीछे क्या वजह है? देखिए, बीजेपी में अर्जुन राम मेघवाल दलित हैं, और दलित में भी अर्जुन राम मेघवाल हैं तो वो सच में ही दलित हैं। सच में दलित है, सच में दलित हैं, वास्तविक दलित हैं। और अमित शाह जो हैं वो उच्च कोटि के हैं। हाँ। तो होता क्या है कि अमित शाह माफी मांग लेंगे तो गृह मंत्री माफी मांगेंगे, जो हो नहीं सकता। क्योंकि इनके शास्त्र भी कहते हैं ना कि जैसे ब्राह्मण को, इनके शास्त्रों में लिखा हुआ था, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण से हाथों अगर किसी का कत्ल भी हो जाए, किसी की हत्या भी हो जाए, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। अमित शाह ने कह दिया तो क्या कह दिया, बाबा साहब भी तो दलित थे इसलिए कह दिया। लेकिन अमित शाह को ये पता नहीं थी कि देश में आलम क्या होगा, और इसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर अर्जुन राम मेघवाल को लगता है इतने दिन वो मंत्री रह गए हैं, कम से कम 10 साल तो उन्हें भी मंत्री रहते हुए हो गए, और ये 12वीं साल चल रही है या 11वीं-12वीं साल चल रही है, उन्हें अब इतनी संपत्ति का इसका मोह नहीं होना चाहिए। उन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान का सम्मान होना चाहिए। इतने बड़े पद पर रह के जो उन्होंने कमाना था इतना कमा लिया, और जो ख्वाती पानी थी वो पाली। अब उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैं माफी जब मांगूंगा, जब अमित शाह बाबा साहब के बारे में माफी मांगेंगे तो मैं मांगूंगा, वरना मैं भी नहीं मांगूंगा। लेकिन वो कैसे कहेंगे जब भरी सदन में बाबा साहब के बारे में अमित शाह बोल रहे थे, और ये मेघवाल जी तो खुद पीछे से टेबल बजा रहे थे। नहीं, देखिए, मेघवाल जी को आप खड़ा कर दीजिए किसी और पार्टी से, निर्दलीय खड़े करके दिखा दीजिए, अगर वो जीत जाए तो हम भी जाने। अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के लोगों के द्वारा जिताए गए हैं। वो जनरल सीट से, या बीजेपी उन्हें जनरल सीट पे लड़ा के दिखा दे, नहीं लड़ा सकती। और आरक्षण की बदौलत पहुंचे। और अर्जुन राम मेघवाल को ये लगता है कि मेरे ऊपर बीजेपी का आशीर्वाद रहा जिसके कारण मैं जीत गया, और ये हकीकत भी है, सच भी है। वरना मेघवाल इतना गया गुजरा नहीं है राजस्थान का, वो इन्हें वहां पहुंचा देगा कि जहां से कब्र में नीचे गाड़ देगा, जिस मिट्टी से पैदा हुए उसी मिला देगा। एक बार उनके बीच में जाके देखें लड़के, वो तो बीजेपी का जो वोटर है वो उन्हें वोट देता है, और क्योंकि SC सुरक्षित सीट से आते हैं, SC किसी दूसरे अपने आदमी को देते हैं, जिसके कारण वहां उसका वोटों का बंटवारा हो जाता है, अर्जुन राम मेघवाल जीत जाते हैं। वरना अर्जुन राम मेघवाल तो दलित हैं। कहा जाए कि अर्जुन राम मेघवाल सीकर जिले में गए थे राजस्थान में, वहां पर मीराबाई पर टिप्पणी की थी, ठीक है। उस टिप्पणी को लेकर क्षत्रिय समाज में आक्रोश हुआ, और फिर
बीजेपी की तरफ से भी कहा गया होगा, इसमें भी बड़े बड़े अधिकारी है, उन्होंने कहा होगा कि आप अमित शाह जी ने तो भाई दलित बहुजनों के वोट तोड़ दिए बाबा साहब पे अपमान करके, आप क्षत्रियों का वोट क्यों तोड़ रहे हो। ये शब्द मतलब जब 1 मिनट 50 सेकंड का वीडियो था तो उसमें उस वीडियो में बिना पलक झपके पूरा लेटर पढ़ा कि मैंने माफी मांगता हूँ ये। लेकिन एक कल और पोस्ट की थी अर्जुन मेघवाल ने कि मैं राम मंदिर गया हूँ, लेकिन राम मंदिर के अंदर वाली पोस्ट नहीं आई। देखिए, ये अगर अर्जुन राम मेघवाल को ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो अर्जुन राम मेघवाल इस्तीफा दे के सामने आए ना। मैं कहता हूं कि अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान का मेघवाल, राजस्थान का बैरवा, राजस्थान का बलाई, उन्हें सर पे बिठा के वहां का मुख्यमंत्री तक बना सकता है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जैसे दलित आदमी, वो बाकी बुद्धि से शूद्र आदमी, अगर वो इस बात को ये कहें, प्रेजेंट में वो कानून मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं भाई। अमित शाह गृह मंत्री होंगे, और अमित शाह से ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं भाई। अमित शाह से कई गुना पढ़े लिखे, तभी तो उन्हें कानून के ज्ञाता है, तभी तो LLB की होगी, तभी तो उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। अमित शाह तो वैसी तड़ी पार हैं, वो तो व्यापारी आदमी। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ये कहें आके मीडिया के सामने कि भाई मैंने इतनी दिन सेवा की है बीजेपी की, इतने दिन मैंने सेवा की अमित शाह की, इतने दिन मैंने सेवा की है मोदी जी की, और मेरे साथ ये व्यवहार, तो मेरे कहने से क्षत्रिय वोट चला गया, और बाबा साहब के अपमान करने पर मोदी की शाह की वजह से कितना वोट गया। अब मोदी के लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए थे ना। जब उन्हें ये लग रहा है कि मैं मंदिर में गया और वो नहीं दिखाया गया, तो इस पर अर्जुन राम मेघवाल को आना चाहिए और अपने लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि मैं मेघवाल और अपनी बहुजन कम्युनिटी का गुनहगार हूं कि मैं 10 साल तक अपनी बुद्धि के कारण, अपनी एक गलती के कारण वहां रहा, अपमान झेला, अपने लोगों का अपमान झेला, अपना अपमान किया। मैं गलती सुधारते हुए अब ये शपथ लेता हूं कि मैं RSS के किसी भी पद पर आसीन नहीं हूं और मैं उससे मुक्त हूं, और बाबा साहब की विचारधारा ग्रहण करते हुए मैं उससे मुक्त हूं। और मैं चाहता हूं कि मेघवाल समाज के लोग या मेरे समाज के लोग या बाबा साहब के मानने वाले लोग मेरा साथ दें, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। तो मैं गारंटी देता हूं कि अर्जुन राम, इतनी हिम्मत कहाँ है कि तो RSS को लिख के देंगे मैं बाबा फिर ये सब निकाल के हट के आऊंगा। नहीं, हिम्मत तो है, देखिए हिम्मत है, मैं हिम्मत बताता हूँ कि हिम्मत तो है, लेकिन क्या है कि जमीर मरा हुआ है, जमीर मरा हुआ है, जिसके कारण उनको ऐसी हिम्मत होती नहीं। अब अर्जुन राम मेघवाल को इस उम्र में क्या चाहिए भाई, 10-12 साल हो गए उन्हें उस पद पे रहते हुए, मंत्री रहते हुए। उन्हें जिस चीज की जरूरत थी भाई, उन्होंने अथाह पैसा कमा लिया होगा, सभी कमाते हैं, एक निगम पार्षद तक कमाता है, वो तो मंत्री रहे। अब उन्होंने इतना वो थोड़ा ही ले रखा है ठेका के, और कमाऊं। अरे तुम्हारी जिंदगी के लिए मेघवाल जी, मैं आपको भी बता देता हूँ, आपके गुजर बसर के लिए, आपके कई पीढ़ियों के गुजर बसर के लिए आपने बहुत कमा लिया होगा। अब थोड़ा सा समाज के लिए कमाइए, मेघवालों के लिए कमाइए, इन बलाई बैरवा और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में जाटव चमार और जो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कमाइए, अपने जमीर को जगाइए। आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि आप किसी ऐसा मिलावट खून नहीं है आपके अंदर, वो आपकी थोड़ी सी जमीर जो मर गया है, जमीर जो दबा हुआ है, उसके कारण आपने ऐसा किया है। आप निकलिए वहां से, इस्तीफा दीजिए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के मुंह पे मारिए, राष्ट्रपति जी से कहिए कि मेरा अपमान हुआ है, और इस बात को वहां तक उठाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का बहुजन आपको सर पे बिठा लेगा। बहन जी मायावती तक को भूल सकता है अगर आपने जरा सी हिम्मत दिखाई। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो ऐसे करेंगे, क्यों देखिए मैं फिर से संसद वाली बात पे आता हूँ। अमित शाह ने जो भी शब्द बोले बाबा साहब के खिलाफ, हाँ, तो लेकिन अर्जुन मेघवाल ने ये कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का बहुत अपमान किया। तो ये थोड़ा है कि कांग्रेस ने भाई बाबा साहब पे अपमान किया तो हम भी करेंगे, मतलब कह सकते हैं कि ये तो बदले की भावना हुई। देखिए, आप रोजाना 1-1 लीटर दूध इकट्ठा करिए, आपने 5 लीटर इकट्ठा दूध कर लिया, यानी आपने पंचतीर्थ बनवा दिए, और जब उसको खीर बनाने की बारी आई तो आपसे दूध में नींबू पड़ गया 1 बूंद, कितना, 1 बूंद, तो दूध सारा खराब। दही खीर किससे बनेगी, अब दूध ही नहीं रहा। अरे तुमने पंचतीर्थ बना दिए, आपने चैत्य भूमि बना दिया, आपने 26 अलीपुर बना दिया, आपने अपना जनपद पे जो स्मारक है वो बना दिया, और आपने फिर आपके गृह मंत्री ने एक जरा सी टिप्पणी कर दी, तो आपके ये कार्य अच्छे में नहीं गिने जाएंगे, बुरे में गिने जाएंगे। जैसे वो दूध फट गया और सारी खीर खराब हो गई, ऐसे ही आपके सारे कर्म खराब हो गए। मोदी जी, अगर आपको लगता है कि आपके एक मंत्री ने, आपके गृह मंत्री ने अपमान किया, तो मोदी को तुरंत कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। तो मेरे इतने अच्छे कर्मों के कारण तुमने सारा मेरे करे हुए पानी फेर दिया।
वो तो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि आपने अधूरा बयान सुना, पूरा तो नहीं सुना। नहीं देखिए, हम ये कहते हैं कि मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा मैं कर देता हूँ। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि भाई तुम इतना चिल्लाते हो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और इतना तो भगवान का नाम लेते हो, सार्वजनिक बोलते। मुझे मालूम है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब के बारे में नहीं कहा, उन्होंने गांधी को, राहुल गांधी को कहते हुए ये लगाया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस अम्बेडकर की आप बात कर रहे हैं, लोग उनके मानने वाले लोग उन्हें बाबा साहब के नाम से संबोधित करते हैं। तो आप अम्बेडकर कैसे कह सकते हैं? बाबा साहब कहिए। जब बाद में आपने सफाई दी इसकी, तो आप बाबा साहब क्यों कर रहे थे? जब क्यों नहीं कहा एक बार भी अम्बेडकर? जब कह के दिखाते ना। दूसरा, जिस बाबा साहब का कह रहे थे कि आप इनका नाम लेते रहो, भगवान का नाम लो, अरे ये लोग भगवान से कई गुना बढ़कर बाबा साहब को मानते हैं, और इन्हें स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कह दिया स्वर्ग नरक है ही नहीं। तो वो क्यों मानेंगे भाई? बाबा साहब के मानने वालों, उनका अपमान है। एक आदमी कह रहा है स्वर्ग नरक नहीं है, भगवान नहीं है, और तुम कह रहे हो कि भगवान का नाम लो, स्वर्ग की बात करो, तो बाबा साहब का अपमान है। हमें ये अपमान है, हमें ये अपमान नहीं है कि क्यों कह दिया। राहुल गांधी को कहा है, हमें थोड़ा। लेकिन जिस बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं में कह दिया, हिंदू धर्म को नकार दिया, भगवान को नकार दिया, स्वर्ग नरक को नकार दिया, उसका नाम तुम बाबा साहब को उससे जोड़ रहे हो। तो छोटे शब्दों में जैसे कोई इनका मेहमान हो। कैसे कैसे कह सकते हो? ऐसा नहीं चलेगा आप। लेकिन इसका हर्जाना बीजेपी को, आरएसएस को भुगतना पड़ेगा, मोदी को खुद भुगतना पड़ेगा। वैसे तो आने वाले अब 15 साल रह जाएंगे, मोदी रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी 15 साल के बाद में, अब आने वाले समय में बीजेपी रहेगी नहीं। जो करना था वो इसी साल कर सकते हैं, 5 सालों में। अब देखा जाए तो कांग्रेस ने भी पूरा भरसम प्रयास किया, बसपा ने भी कर लिया, और तमाम बहुजन लोग हैं, बहुजन बिल्कुल, उन्होंने भी जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन अमित शाह से तस से मस नहीं हुए। वो अभी तक माफी नहीं मांगे। वो भूल ही गए कि क्या बोला क्या नहीं, उनके लिए तो कुछ है नहीं। एक तरफ 50 सैनिक खड़े हैं और एक तरफ 200 सैनिक खड़े हैं, लेकिन युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन हुआ क्या कि फिर भी वो 100 जीतते थे और 500 हार जाते थे। कारण क्या था कि वो 10-10 की टुकड़ी में आते थे, 10-10 की टुकड़ी में आते थे। और जिस दिन वो इकट्ठे होके आते, तो मैं कहता हूं उन्हें मारते नहीं, बल्कि बगल में दबा के उठा के ले जाते। अब हुआ क्या है कि आज तो प्रदर्शन कर रही है सपा, अगले दिन कर रही है कांग्रेस, अगले दिन कर रही है सपा बसपा, अगले दिन कर रही है लोकदल, अगले दिन कर रही है कोई और भीम आर्मी, फिर अगले दिन भीम आर्मी कर रही है। ये क्या है? तुम्हें तो 50 पुलिस वाले खदेड़ देंगे। अगर तुम्हें बाबा साहब के अपमान लग रहा है, बाबा साहब के अपमान का बदला लेना है, तो सारे मिलकर कहो कि फला तारीख को हम दिल्ली में बाबा साहब के अपमान का बदला लेंगे, और जो वो लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं वो लोग फला तारीख को दिल्ली पहुंचो और दिल्ली में जाम करेंगे। देखते हैं हम कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक घर से बाहर निकलता है। मैं गारंटी देता हूं पूरे भारत से लोग यहां पहुंचेगा दिल्ली में, और जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्हें बाहर निकलने में कांपेंगे। वो घर में बैठ के मीडिया बुलाएंगे अपने घर पे और माफी मांगेंगे। लेकिन क्या है, ये राजनीतिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये कुछ कहें और हम उसको मुद्दा बनाएं, और वो चाहते हैं कि ये कुछ कहें हम उसका मुद्दा बनाएं। तो ये तो वो कहते हैं ना, नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती का मतलब है तुम एक बार हमें पीट देना, एक बार हम तुम्हें पीट देंगे, बस दाव लगते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे और मजा आता रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अमित शाह ने जो शब्द बोले थे कहीं ना कहीं लागू होते हैं कि आप अम्बेडकर चिल्लाते हो, बाबा साहब की बातों को जहन में उतारो, उनकी बातों को फॉलो करो, वो नहीं कर रहे हो। ये भी हम कह सकते हैं, जितने भी आप कह रहे हैं ना कि 10-10 टुकड़ों में आते हैं, उनके लिए तो ये सही साबित हो रहा है। भले उन्होंने बाबा साहब का एक छोटे शब्दों में बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये लागू होती है सब बातें। देखिए, बिल्कुल जो आपने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हकीकत बात यही है कि जिस दिन ये सब मिलके इकट्ठा हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ सच में ही हमें बाबा साहब हमारे आदर्श और हम बदला लेना चाहते हैं, उस दिन जो ये चाहेंगे वो होगा। अभी ये नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि ये बाबा साहब पे टिप्पणी करते रहें और हम इसको मुद्दा बना के ऐसे ही करते रहें। लेकिन बीएसपी ने 24 तारीख को किया पूरा आह्वान, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पे ही कटाक्ष किया। अब यूपी में देख लो, यूपी में मान लिया बीएसपी ने किया, क्या जरूरत थी तुम्हें तहसील पे करने की? अरे बोट क्लब पे करते, वहां करते, रामलीला मैदान में करते। आप पूरे देश से कहते कि सभी देश के लोग यहाँ पहुंचे। मैं ये कहता हूँ, बहन जी नहीं कहती, चाहे उनके जो जहाँ आकाश जो भी हैं वो कहते, लोग एक एक आदमी पहुंचता। अब तुम कह रहे अपनी तहसीलों पे पहुंचो,
तहसीलदार पहुंचाएगा उनके ज्ञापन को प्रधानमंत्री तक? तहसीलदार किसको देगा अपना ज्ञापन लेके? डीएम को देगा। डीएम किसको देगा? अरे ज्यादा अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा देगा। उससे आगे मुख्यमंत्री क्यों पहुंचाएगा वहां अपने प्रधानमंत्री के पास? एक कागज की रद्दी है, रोजाना सैकड़ों ऐसे ज्ञापन जाते हैं, वो वही सीमित होता है। इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर लगता है, बसपा को अगर लगता है बाबा साहब का अपमान हुआ है, अरे तुम अपने किसी भी पार्क में बुला लेते, कहीं बुलाते, लेकिन देश के लोगों से आह्वान करते कि बंद तो बंद, आंदोलन तो आंदोलन, और पहुंचना है तो पहुंचना है। इतनी कड़ाके की ठंडी, क्या अगर बर्फ भी पड़ जाती तो यहाँ लोग इतने पहुंचते कि ये दिल्ली ना आदमियों की गर्मी से पिघल जाती। गर्मी तो वहां पहुंच जाती जहां से आती है, हिमालय पे। देखिए, अब मैंने जितनी भी पार्टियों से बात तो करी, मतलब आपसे सवाल पूछे पार्टियों से, कांग्रेस भी देख लिया, बीएसपी भी देख लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी भी देख लिया। ये सब अपने वोटों के लिए राजनीति बाबा साहब को यूज करते हैं। अब समाजवादी के अखिलेश यादव के भी बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर खूब, और जहाँ भी उन्होंने लगाया है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि हम हैं तो अम्बेडकर है। वहाँ भी अमित शाह ने जो शब्द बोला अम्बेडकर, तो अखिलेश यादव ने भी वो भी शब्द यूज किया है, हम हैं तो अम्बेडकर है। लेकिन उसमें उस होर्डिंग में बाबा साहब की कोई फोटो नहीं दिख रही है, अखिलेश यादव की बड़ी फोटो है। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो बाबा साहब के नाम से एक राजनीति कर रही है, उनके दिल में तो है नहीं। क्योंकि अगर होता तो 2012 के बाद जितने भी बहन जी ने जो जिले बनाए थे महापुरुषों के नाम, वो चेंज नहीं करते। उनकी भी विचारधारा तो अभी तक मनुवादी है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैं मानता हूं इस बात को कि जब ये काम हुआ था तो हो सकता है कि अखिलेश की नादानी हो, अखिलेश की इतनी नॉलेज ना हो, और उन्होंने गलती में वो काम कर दिया, और कर भी दिया, चलो कर दिया, माफ कर दिया सबने। अब भी हमारे काफी लोग उनके साथ हैं, माफ कर दिया उनको। लेकिन आज तक क्या अखिलेश यादव ने ये गारंटी दी कि जो बहन जी ने जिले बनाए थे महापुरुषों के नाम पे, आने वाले समय में अगर मेरी सरकार आई तो मैं उन्हें फिर से ऐसे ही नाम पे दूंगा, जो गलती हुई मैं उसको भूल सुधार करूंगा? ये उन्होंने कहा? नहीं कहा। कोई भी आदमी हो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं आपको बताते हुए, अगर अखिलेश यादव अपने पिताजी का नाम लेते हैं तो मुलायम सिंह यादव नहीं कहते, नेताजी कहते हैं, नेताजी कहते हैं, नेताजी। मैं अपने पिताजी का नाम लेता हूं तो उनको जिस नाम से हम संबोधन करते हैं, हम उन्हें घर को सबको बाबूजी बोलते हैं, तो सब उनको बाबूजी बोलते हैं, कोई नाम नहीं लेता उनका। मैं अपने बाबा का नाम लेता हूं तो बाबा बोलता हूं, नाम नहीं लेता। अगर प्रधानमंत्री कोई भी अपनी माताजी का नाम लेते हैं तो माताजी लेते हैं, बेन करके जो उनकी माता का नाम, वो नहीं कहते। और देश का अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहेब को बाबा साहब ही बोलता है, डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं बोलता। वो नारे भी लगाता है तो ये कहता है बाबा साहब अमर हैं, अमर हैं। वो ये नहीं कहता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, नहीं कहता, क्योंकि वो बाबा बोलता है, बाबा की तरह सम्मान करता है। तो अखिलेश यादव को भी बाबा साहेब बोलना चाहिए, क्योंकि उस बाबा साहब के आशीर्वाद से, उनके कर्मों से ही उनके पिताजी, और वो खुद मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, नेता बने, तो उन्हें बाबा बोलना चाहिए, अम्बेडकर नहीं बोलना चाहिए। पूरे यूपी में लगा दिए पोस्टर। देखिए, वो लगा दिए, वो ठीक है, हम मानते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है उन पोस्टरों पे बाबा साहब का फोटो भी नहीं है फोटो। लेकिन अगर आपको राजनीति अब आगे करनी है तो आपको बिल्कुल रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश जी, राहुल जी, मायावती जी और जितने भी जी हैं, उन सबको ये कहना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, और जिस पीछे गलती की है उसका सुधार करना होगा। बिल्कुल। अखिलेश को लगता है कि आने वाले समय में हम आएंगे तो और मुझे इनका सहारा मिले, तो उन्हें कहना होगा कि मुझसे गलती हुई, उस समय मैं नादान था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं अपने आप को क्षत्रिय समझ रहा था उस समय, और मुझे तो इन्होंने बता दिया मैं शूद्र हूँ, और अब मैं शूद्र हूँ तो मैं शूद्रों की भलाई के लिए ये काम करूंगा। कौन से काम? कि जितने भी जिले मैंने बदले थे उन सबको उसी नाम से रखूंगा, और उनके साथ साथ और जो जिले टेढ़े मेढ़े नामों से हैं उनको भी बनाऊंगा, जो तब्दील किए बदले उन्हें तो करूंगा ही, और भी करूंगा। देखो बहुजन समाज क्यों नहीं खुश होता है? जुड़ेगा उनके साथ जुड़ेगा, उनके साथ कहेगा नहीं अगली बार आप आओ, ये कहेगा। ये उनकी सोच नहीं है, ये लेकिन सिर्फ मतलब हाँ, सिर्फ वो राजनीति है। राजनीति आदमी, इसलिए हम राजनीति आदमी पे किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी जो होता है वो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। 10 झूठ बोलेगा, 10 झूठे वादे करेगा, पूरे सिर्फ एक करेगा 10 में से, उसी को हाईलाइट पोस्टर लगाएगा, लाखों करोड़ों खर्च कर देगा एक वादे के लिए, और जो 9 तुमने नहीं की उसके लिए क्या। तो इसलिए इन पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं सभी से कहूंगा कि इनके बहकावे में ना आके माफी भी मांगनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे फिर भी मुद्दा उठे, अखिलेश यादव माफी मांगे, फिर क्या करेंगे?
हाँ, तो ना करके अगर आपको लगता है आप सचमुच में ही सबकी भलाई चाहते हैं और हितैषी हो और सचमुच में आप यहाँ 10-20 साल तक रहना चाहते हो, तो हमदर्द बन के खड़े होकर दिखाओ। इन बहुजनों के साथ ये दिखाओ कि मुझसे गलती हो गई थी, खड़े हो जाओ, तब काम करो। और कि इस बार हमें इन्हें हटाना है, और ये भी कहो कि जरूरी नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। बिल्कुल, जिसको मुझसे भी अच्छा कोई और होगा, मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान होगा, मुझसे ज्यादा और अच्छा एक्सपीरियंसधारी होगा, तो मैं तो बन लिया मुख्यमंत्री, हम उसे ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबकी सोच होनी चाहिए, ये सबकी सोच होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सोच है नहीं। इसी कारण समाज का नुकसान हो रहा है, और इसी कारण ये छोटे मोटे जो लोग हैं वो इस तरह आवेश में आकर बोल देते हैं, और सभी एक हो जाए तो क्या अमित शाह, क्या शाह के जुबान से निकल, और निकल भी गया था तो मोदी हुई, शाह को और मोदी को माफी मांगने के मुंह से निकल गया, गलती हो गई, माफ करिए, और हम इसकी मतलब इसका जो जुर्माना है, हर्जाना है, वो हम कुछ अच्छा करके करेंगे। यार कुछ और अच्छा करो, बाबा साहब के नाम पे शिक्षण संस्थान खोलो, बड़े हॉस्पिटल्स खोलो, बड़े बड़े योजनाएं चलाओ, योजना लेके आओ, तो तब माना जाएगा। इसमें ये ना है, तो ये चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब बैक फुट पे आ गई है। तो हमारे साथ शशि भूषण जी थे, जो हमें इतना टाइम दिया, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो इनके न्यूज़ 22 चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए, सब्सक्राइबर तो एक मिलेगा, लेकिन शेयर तो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो देखेंगे तो शेयर भी जरूर करें। सबके सामने मतलब मिलकर आपकी वीडियो देखें। आप सबकी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।